बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल में ये हम क्लासेस एंड फंक्शन के हवाले से भी देख रहे हैं। वैसे तो थ्रू आउट प्रोग्राम क्लास से ही बनाया, मेन उसका फंक्शन था। तो ये एग्जाम्पल व्हीकल से रिलेटेड है। जैसा टोल प्लाजा है जिस पे पेइंग व्हीकल्स क्रॉस करते हैं और कुछ पेमेंट करते हैं। इस एग्जाम्पल्स में 2 व्हीकल्स कैटेगरी 1 आप कह रहे हो LTV हो गया, लाइट वेट जो लाइट ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल होते हैं, और कैट 2 कैटेगरी 2 है, वो 50 रुपीज़ है। कैटेगरी 1 के 30 रुपीज़ हो गए। और कुछ व्हीकल होते हैं जो नॉन पेइंग हो सकते हैं। और फिर आप किसी भी टाइम कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये एक मेन्यू बेस एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कि अगर 1 यूज़र प्रेस करे जब पास हो रहा हो व्हीकल कैटेगरी 1 का जिसने 30 रुपीज़ पे किए हैं, 2 प्रेस करे तो इसका मकसद है जब व्हीकल पास होगा 50 रुपीज़ जो पे करेगा, और 3 प्रेस करे अगर ऐसा व्हीकल जो जिसने पेमेंट नहीं करनी, लाइक उस एरिया का व्हीकल होता है या गवर्नमेंट की व्हीकल्स होते हैं उनमें पेमेंट नहीं होती, तो वो 3 ऑप्शन प्रेस कर दें। अब अगर टोटल कलेक्शंस चाहे जिस भी कैटेगरी से आया वो देखना है कि अब तक की टोटल कलेक्शन क्या है, तो 4 प्रेस करें। और अगर आपने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने क्रॉस हुए हैं, तो आप 5 प्रेस करें। पेड व्हीकल टोटल देखने हैं तो 6 प्रेस करें। और अगर अनपेड व्हीकल देखने हैं तो 7 प्रेस करें। और स्क्रीन को क्लियर करना है तो 8 प्रेस करें। और प्रोग्राम से एग्जिट करना है तो 9 प्रेस करें। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे ये प्रोग्राम में। अब हम जब इसके लिए क्लास लिखेंगे तो हम क्लास, इसमें एक मेन का फंक्शन होगा, उसके अलावा बाकी जो काम करने हैं ये हर एक एक्शन के लिए हम एक एक फंक्शन से लिख लेते हैं। ठीक है, हर एक एक्शन के लिए एक एक फंक्शंस हम राइट कर लेते हैं। अब ये बार बार होना है क्योंकि मेन्यू बेस है, तो इसका मकसद है इसको हम किसी लूप में रखेंगे जो लूप कब ख़त्म होगा, जब आप 9 प्रेस करते हो। ठीक है, ये 0 भी हो सकता है, 9 भी, जो भी आप नंबर रखें। तो ये लूप डू वाइल लूप हो ताकि पहले एक दफ़ा मेन्यू प्रिंट हो, एक्शन परफॉर्म हो, फिर अगर वो 0 प्रेस हुआ है तो फिर एग्जिट कर जाए, नहीं तो दोबारा वापस यही स्क्रीन प्रिंट होती रहे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को देखते हैं कोड इसका कैसे हमने किया हुआ है। नेम स्पेसेस, आपकी नेम स्पेस का नेम, फिर आपकी क्लास प्रोग्राम, और यहाँ पे ये फंक्शंस बाद में हमने ऐड किए। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो ये मेन का फंक्शन है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन के अंदर आप एक इंटीजर वेरिएबल लिया हमने चॉइस का, डू वाइल का लूप लगाया, और डू वाइल के अंदर हमने क्या किया, स्विच केस भी लगा सकते हैं, इफ एल्स भी लगा सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि सबसे पहले डू है ये, इसके अंदर मेन्यू का फंक्शन कॉल हो रहा है। मेन्यू जो ऊपर जो मेन्यू था, ये फंक्शन सिर्फ उस मेन्यू को प्रिंट करता है, ये हमेशा कॉल होगा, इस पर कोई कंडीशन नहीं है। याद देखें ये मेन्यू का फंक्शन है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन्यू कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और उसमें हमने कंसोल डॉट राइट लाइन करके कहा कि फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 पेड नॉन पेड, जो मैं आपको वहाँ पे बता रहा था, जितना वो स्क्रीन दिखाई है मेन्यू है वो सारे यहाँ पे आएंगे। अब जब ये मेन्यू प्रिंट होगा तो अब यूज़र से हम इनपुट लेंगे, तो हमने कंसोल डॉट रीड लाइन से इंटीजर पास करके चॉइस में इनपुट ले ली। अब जब हम इनपुट ले चुके तो हमने क्या करना है, इनपुट को देखना है कि यूज़र ने क्या प्रेस किया है। कि अगर उसने 1 प्रेस किया है तो इसका मतलब है 30 रुपीज़ उसको पे हुए व्हीकल पे। अगर 2 प्रेस किया है तो कैटेगरी 2 है, मीन 50 रुपीज़ पेड हुए हैं। और अगर 3 प्रेस किया है तो वो अनपेड व्हीकल है, पर व्हीकल काउंट होगा, पेमेंट में अमाउंट में कुछ नहीं ऐड होगा। और इसी तरह अगर 4 प्रेस किया है तो हम टोटल कलेक्शंस, टोटल अमाउंट एक फंक्शन है जो कि टोटल कलेक्शन को डिस्प्ले करेगा। फिर इस तरह 5 पे टोटल व्हीकल को डिस्प्ले करेगा, 6 पे पेड व्हीकल, और 7 पे अनपेड व्हीकल, और 8 पे क्लियर, और 0 या
अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन 9 पे एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख लें 5 पे टोटल व्हीकल्स, 6 पे टोटल पेड व्हीकल, 7 पे टोटल अनपेड व्हीकल, 8 पे क्लियर स्क्रीन और 9 पे ये लूप जो है, अगर 9 नहीं है तो ये डू वाइल चलता रहे, ऊपर डू था ये वाइल है, ये चलता रहेगा, नहीं तो नहीं होगा और इससे बाहर ये क्लोज हो जाएगा। अब इसमें से हर एक फंक्शन है हर कंडीशन पे। फॉर एग्जांपल आपने प्रेस किया है कि कैटेगरी 1 का व्हीकल है तो ये कैट 1 फंक्शन कॉल होगा, देख रहे हैं। अब इसको स्विच केस से भी कर सकते थे और ये कैटेगरी 1 का फंक्शन कॉल होगा। ये कैट 1 ऊपर एक हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे आप देखें तो ये जितने फंक्शन हर एक बेस पे कॉल हो रहे हैं यहाँ पे हमने वो फंक्शन बनाया हुआ है। ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड कैट 1 फंक्शन क्या करता है कि टोटल अमाउंट में 30 रुपीज़ ऐड करता है, 30 कैट 1 व्हीकल में एक प्लस करता है और उसको व्हीकल क्रॉस्ड मैसेज दे देता है। अब इस तरह कैट 2 50 ऐड करता है और कैट 2 के व्हीकल में प्रिंट करता है। और नॉन पेड क्या करता है, सिर्फ नॉन पेड व्हीकल में एक इंक्रीमेंट करता है। अब हमने क्या किए, वेरिएबल्स बनाए हुए हैं क्लास लेवल पे, जिसमें आप ये देखें कि ये इंटीजर स्टैटिक वेरिएबल्स हैं। टोटल अमाउंट, ठीक है, ओवरऑल अमाउंट क्या है, टोटल व्हीकल है, कैट 1 के व्हीकल, कैट 2 के व्हीकल, ठीक है, और नॉन पेड व्हीकल्स यानी कि। अब हर फंक्शन में जैसा ये था कि इसमें कैट 1 में 30, तो ये जो टोटल अमाउंट है उसमें 30 ऐड हो जाएगा। और ये कैट 1 का व्हीकल है तो कैट 1 के वेरिएबल में एक ऐड हो जाएगा। अगर ये फंक्शन कॉल होता है तो टोटल अमाउंट में हम 50 ऐड करते हैं और कैट 2 जो है उसमें 1 ऐड करते हैं कि उसका। फिर इस तरह नॉन पेड में हम नो पेड में ऐड करते हैं, 1 इंक्रीमेंट करते हैं, प्लस प्लस भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें टोटल कलेक्शन, तो टोटल अमाउंट को हम प्रिंट कर रहे हैं, टोटल कलेक्शन का फंक्शन है और ये 1 प्रिंट हो रहा है। टोटल व्हीकल का फंक्शन है, तो तीनों नॉन पेड, कैट 1 और कैट 2 के जो व्हीकल्स हैं उन सारों को सम कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, उन सारों का सम टोटल नंबर ऑफ व्हीकल। टोटल पेड व्हीकल तो हम सिर्फ कैट 1 के व्हीकल और कैट 2 के व्हीकल का सम डिस्प्ले करेंगे। अगर अनपेड है तो अनपेड नो पेड का जो वेरिएबल है उससे को डिस्प्ले कर देंगे। क्लियर स्क्रीन में कंसोल डॉट क्लियर का फंक्शन है, इसको फंक्शन बनाए बगैर डायरेक्ट वहाँ पे भी कॉल कर सकते थे। और फिर यहाँ पे मेन्यू का फंक्शन बता दिया। तो ये सारे हमारे फंक्शंस हैं, इसको हम उसी प्रोग्राम में फॉर्म करके देखते हैं। अब एक तो ये कि ये एग्जांपल जो है इसके मैं पूरा कोड बाकी ख़त्म कर देता हूँ। देखिए, जब आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सिंपल और सिंपल आपको ये कोड लिखा हुआ था। स्टैटिक हमने पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि स्टैटिक क्या होता है। इसको स्टैटिक मेमोरी एलोकेट होती है, फिर ये ऑब्जेक्ट के बगैर कॉल हो सकता है, क्लास नेम से कॉल हो सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉइड मेन के अंदर एक इंट चॉइस वेरिएबल बनाना है, फिर डू और वाइल और ये उसकी कंडीशंस। जब हम चॉइस इज नॉट इक्वल टू 9, जब तक 9 नहीं आता चॉइस में तो वो चॉइस और यहाँ पे चॉइस में इनपुट लेनी है int डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन। चॉइस में इनपुट लेंगे और वो जब तक 9 नहीं आता ये लूप चलता रहेगा। ये हमारा ओवरऑल कंसेप्ट है। अब इसके ऊपर हमने देखना है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। मिसाल के तौर पे
वो फंक्शन क्या होगा, मेन्यू का। हमारा वैसे पब्लिक फंक्शन क्लास के इनसाइड कॉल हो रहे हैं तो प्राइवेट भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है पब्लिक हो, प्राइवेट भी हो सकता है। उस फंक्शन में कुछ नहीं डिस्प्ले करना, रिटर्न करना, तो अब इसका नाम मेन्यू कर देते हैं। और इसने इनपुट भी कुछ नहीं लेनी, पैरामीटर्स यहाँ पे जस्ट डिस्प्ले करना है। तो मैं दोबारा बार बार लिखने के बजाय ये इंस्ट्रक्शन उठा लेता हूँ, जो कि console.writeLine की हैं, ये व्हीकल प्रिंट करेगा। यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। अब ये मेन्यू है, अब मैं इसको यहाँ पे, ये एरर है। उसकी रीज़न कि अगर मेरी क्लास है, क्लास के अंदर मैं जिस मेन फंक्शन मेरा मस्ट स्टैटिक होगा। अब मेन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे मेन्यू के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन बनाया, ये लाजमी नहीं होता कि ऊपर हो या नीचे हो। ये देख लीजिएगा C++ में होता है कि यस फंक्शन मस्ट बी ऑन द टॉप और मेन फंक्शन नीचे हो। अगर मेन फंक्शन ऊपर है तो जो फंक्शन की डिक्लेरेशन है, फंक्शन की जो हेडर है, ये जो लाइन होती है, ये आप उसके मेन से पहले डिफाइन करते हो हेडर को, कि पता लगे मेन को कि ऊपर कोई फंक्शन है जिसके सिग्नेचर्स ये हैं और ये बाद में इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है, आप पहले बाद में कहीं पे भी लिख सकते हो। बट इसमें एरर एक है कि ये जो फंक्शन है ये स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक फंक्शन क्लास लेवल के फंक्शंस होते हैं और जो सिंपल फंक्शंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट फंक्शंस होते हैं। इसका मकसद है इस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर इस फंक्शन को कॉल करो। इस क्लास का नाम क्या है, प्रोग्राम। ठीक है, मैं कहता हूँ ये प्रोग्राम, P ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम। ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे देखें अभी आपको अभी से रेड भी आ रहा है, और वैसे भी एग्जीक्यूट करूँ तो भी एरर आएगा। अब P डॉट मेन्यू नहीं आएगा, क्यों कि ये खैर अभी तो आएगा क्योंकि विदिन अ क्लास है, अगर और क्लास होती तो नहीं आएगा। अब P डॉट मेन्यू, अब एरर यहाँ पे ख़त्म हो गया, वो रेड लाइन फिनिश हो गई। अब इसकी रीज़न ये है कि अगर ये फंक्शंस मेन के अंदर कॉल करना है तो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करें, और आप चाहते हो कि नहीं इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, डायरेक्ट कॉल करना है, तो देन यू मस्ट मेक इट स्टैटिक। इसको बना दें और यहाँ पे अब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें वो अब भी रेड लाइन नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अगर मैं ये स्टैटिक ख़त्म करता हूँ तो ये एरर आना शुरू हो गया। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर अ नॉन स्टैटिक, ये मैसेज देखें जो एरर नीचे एरर का मैसेज आ रहा है, एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर अ नॉन स्टैटिक फील्ड मेथड प्रॉपर्टी। ठीक है, और फंक्शंस। ठीक है, या फिर इसको आप स्टैटिक कर दें। प्रोग्राम्स में हमने इसलिए ये सारे फंक्शंस आप देखोगे कि स्टैटिक्स हैं। अगर आपने क्लास लेवल की चीज़ें बनानी हैं तो स्टैटिक रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट लेवल के बनाने हैं तो आप नॉन स्टैटिक रखोगे। जनरली जो आप प्रोग्रामिंग करते हो नॉन स्टैटिक होते हैं, मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनते हैं बाकी क्लासेस के और वो कॉल होते हैं। एक तो ये चीज़ क्लियर करनी थी। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जस्ट मेन्यू को ड्रा करें, इनपुट लें और 9 ना हो तो प्रिंट करें। अब मैं इसी को जस्ट एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें ड्रा हो गया, मैं इसे 1 प्रेस करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, वही प्रिंट होता रहेगा। मैं इसको 55 प्रिंट करूँगा, जो भी करता रहूँगा ये प्रिंट होता रहेगा। जस्ट मैं जो ही 9 प्रेस करूँगा प्रोग्राम क्लोज, क्योंकि ये लूप 9 के बाद टर्मिनेट हुआ है। अब हम बाकी एक एक करके वेरिएबल्स, पहले वेरिएबल्स बना लेते हैं कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं। हमने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, वही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये अगेन जो वेरिएबल एक्सेस होने हैं स्टैटिक फंक्शन के अंदर वो भी वेरिएबल होने चाहिए, स्टैटिक होने चाहिए।
ये मैंने बताया टोटल अमाउंट, ओवरऑल कलेक्शन, टोटल व्हीकल्स, हालांकि इसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। कैटेगरी 1 के व्हीकल, कैटेगरी 2 के व्हीकल और नॉन पेड व्हीकल, इसको मैं हटा देता हूँ। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और नॉन पेड, ये 3 हो गए और टोटल अमाउंट हो गई। ये हमारे 4 वेरिएबल्स हैं। इन चारों को हम कंस्ट्रक्टर में से भी इनिशलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कंस्ट्रक्टर की हमें ज़रूरत नहीं है, ये स्टैटिक हैं, इनका कंस्ट्रक्टर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका हर ऑब्जेक्ट का ये डाटा मेंबर नहीं होगा। तमाम ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल्स को, अगर इस क्लास के कहीं ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं और सारे ऑब्जेक्ट के लिए इनकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है जी। अब इससे क्या होगा कि अगर आपके टॉप प्लाजा पे 10 लोग बैठे हुए हैं तो 10 लोगों के लिए ये सेम वेरिएबल्स होंगे और उनके फंक्शन कॉल पे एक ही जगह पे इंक्रीमेंट हो रहा होगा। अच्छा, अब दूसरा कैटेगरी 1 के लिए हमने फंक्शन बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं उसको कह देता हूँ स्टैटिक वॉइड cat1, कैटेगरी 1 का फंक्शन है। इसने क्या करना है, जो टोटल अमाउंट है उसमें उसको साइन कर दो टोटल अमाउंट प्लस 30। ठीक है जी। और फिर उसका जो cat1 व्हीकल का काउंट है, इसमें आप क्या कर दो, इसमें असाइन कर दो प्लस इक्वल 1। जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है ना, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल प्लस 30, तो ये भी समझें इसी तरह ही लिखा हुआ है cat1 व्हीकल इक्वल टू cat व्हीकल प्लस 1। उसमें ये जब प्लस इक्वल होता है तो इसका मतलब है यही वैल्यू इस साइड पे भी यूज़ हो रही है, प्लस उसके साथ 1 होके दोबारा इसी वेरिएबल को साइन हो रहा है, जैसे कि ये है। ठीक है, और उसके बाद मैसेज दे दें। ये मैसेज हमने जिस तरह कैटेगरी 1 पे लिखा हुआ है व्हीकल क्रॉस, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ़ जो इनपुट है, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 है तो cat1 जो फंक्शन है इसको कॉल करना। ठीक है जी। अब इसको परफॉर्म करते हैं। 1 के अंदर बैक साइड पे अगर यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे मैं फिर ये तीसरी दफ़ा 1 प्रेस करता हूँ और ये ब्रेक पॉइंट आएगा। ये देखें F10, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू, ये F11 करके उस फंक्शन के इनसाइड जाना है तो F11 प्रेस करें, इस फंक्शन में आ गया। टोटल अमाउंट वेरिएबल देखनी है तो 2 दफ़ा 1 प्रेस कर चुका हूँ, टोटल वेरिएबल में 60 पड़ा हुआ है और cat1 व्हीकल में 2 पड़ा हुआ है। अब जब ये F10 करूँगा तो ये अब इसमें टोटल कितने हो गए 90, और ये F10 प्रेस करूँगा तो इसमें cat व्हीकल में कितने हो गए 3। तो ये आपके वेरिएबल्स में इंक्रीमेंट हो रहे हैं, फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको दिखानी थी। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले फंक्शंस लिख लेते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी 1 का फंक्शन है। इस तरह हम फंक्शन लिखेंगे cat2 का, इस तरह कॉपी में पेस्ट कर देता हूँ cat2, ये कैटेगरी 2 का व्हीकल होगा और टोटल अमाउंट में ये 50 प्लस करेगा और cat2 व्हीकल के काउंट में ये इंक्रीमेंट करेगा कि ये बड़ा व्हीकल है। और फिर एक हम कहते हैं स्टैटिक वॉइड अनपेड। ठीक है, अनपेड में हम क्या करेंगे कि ये जो नॉन पेड है
इसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे, नॉन पेड प्लस प्लस, ये भी हो सकता है। और व्हीकल क्लास, इसमें कोई हमें टोटल अमाउंट में इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, व्हीकल क्रॉस आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे 3 फंक्शन हो गए, इन तीनों को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर 1 है तो cat 1 कॉल करो, और अगर ये else if ये 2 है तो cat 2 कॉल करो। फिर मैं यही कॉपी पेस्ट करता हूँ। else if ये 3 चॉइस है तो इसको अनपेड फंक्शन कॉल करना है। तो ये हमारी फंक्शंस कॉल्स हैं और ये हमारे फंक्शंस हैं, ये हमारा हो गया। और फिर हम डिस्प्ले की भी अब कॉल कर लेते हैं। 3 पे नॉन पेइंग हो गया, 4 5 6 इसके फंक्शन में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये पेड हो नॉन पेड हो गया। यहाँ से टोटल कलेक्शंस का ये फंक्शन हमारा बना हुआ है, टोटल व्हीकल्स का बना हुआ है, टोटल पेड व्हीकल, टोटल नॉन पेड व्हीकल और क्लियर स्क्रीन का ये फंक्शंस मैंने यहाँ पे ये क्या करता है, जस्ट प्रिंट करता है टोटल कलेक्शन। जो टोटल अमाउंट वेरिएबल था जिसमें 50 या 30 हम ऐड कर रहे थे उसको प्रिंट कर रहा है। टोटल व्हीकल्स हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, नॉन पेड, cat 1 और cat 2। इन तीनों के जो काउंट्स हैं उनका सम डिस्प्ले कर रहा है। टोटल पेड व्हीकल, नॉन पेड के अलावा बाकी cat 1 और cat 2 के जो काउंट्स हैं उनको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। और टोटल अनपेड तो नॉन पेड वेरिएबल को डिस्प्ले करेंगे जिसमें नॉन पेड का काउंट आ रहा है। क्लियर स्क्रीन तो कंसोल डॉट क्लियर है, ये हमने जस्ट इन फंक्शंस को अपने मेन्यू में कॉल करना है। अब यहाँ पे टोटल व्हीकल, टोटल कलेक्शन, टोटल व्हीकल, टोटल पेड व्हीकल, टोटल अनपेड और क्लियर स्क्रीन, ये फंक्शंस के नेम है। यहाँ पे हम चॉइस 3 के बाद हमारी क्या होगी चॉइस, एल्स में चॉइस 4 है। 4 में हम कहते हैं टोटल कलेक्शन, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है जी। अब चॉइस हमारी अगर 5 है तो हमारे पास क्या आता है, टोटल व्हीकल्स आएगा, ठीक है, ये फंक्शन है हमारा। और अगर हमारी चॉइस 6 है तो चॉइस 6 देखें, टोटल कलेक्शन 4 पे हमने दिखा दी, 5 पे हमारा क्या है, व्हीकल क्रॉस्ड टोटल व्हीकल, 6 पे हमारा पेड व्हीकल। तो इसमें हम कहेंगे टोटल पेड व्हीकल्स, ये हमारा फंक्शन है। और 7 पे ये हमारा टोटल अनपेड व्हीकल, ठीक है, टोटल ये अनपेड है, ये हमारा फंक्शन है। उसके बाद हम कहते हैं 8 पे क्लियर स्क्रीन है, क्लियर स्क्रीन का हमारा फंक्शन है जो कंसोल डॉट क्लियर करता है। और 9 जो है वो हमारा लूप का टर्मिनेटर है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, दोबारा से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ जी, 1 एक मैंने ये ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है, ब्रेक पॉइंट को ख़त्म करते हैं और F5 प्रेस करते हैं। व्हीकल क्रॉस हो गया जी एक, फिर मैं कहता हूँ 1, ठीक है जी, व्हीकल क्रॉस हो गया सेकंड, ये 30 और 30 60 हो गए। फिर मैं एक 2 चॉइस देता हूँ, एक और 2 चॉइस देता हूँ, फिर एक और 2 चॉइस देता हूँ। ये 3 मैंने कहा 50 वाले और 2 मैंने कहा 30 वाले, तो ये कितने हो गए, 1 2 2 10 हो गया, ठीक है। और फिर 3 पे मैं 1 2 3 4 मैंने अनपेड किए, 2 मैंने किए व्हीकल 1 कैटेगरी के, और 3 मैंने किए
व्हीकल 2 कैटेगरी के। अब ओवरऑल व्हीकल देखते हैं, 4 चॉइस देता हूँ तो ये मुझे क्या बताता है, टोटल अमाउंट कलेक्टेड टू 10, ठीक है, जिसमें 2 30-30 वाले थे और 3 50-50 वाले थे। अब हम देखते हैं बाय कैटेगरी टोटल व्हीकल कितने क्रॉस हुए, ठीक है, मैं कहता हूँ 4। तो क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉस 9, ठीक है, क्योंकि 4 अनपेड हैं, 3 जो हैं वो 50 वाले हैं और 2 जो हैं वो 30 वाले हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे पेड व्हीकल कितने क्रॉस हुए हैं, उसकी है 6 इनपुट देता हूँ। 6 पे वो क्या कहता है, टोटल पेड व्हीकल 5 हैं, 4 अनपेड हैं। अब अनपेड कहता हूँ कितने हैं, ये है चॉइस 7, ये वो कहता है टोटल 7 पे अनपेड कितने आए, 4 एंड 5 9 होते हैं टोटल, ठीक है जी। और उसके बाद ये जितनी ऊपर स्क्रीन आई हुई है इसको क्लियर करना है, तो मैं कहता हूँ 8, स्क्रीन क्लियर हो जाती है, और लेकिन काउंट्स वही रहेंगे। अब मैं फिर ओवरऑल पेमेंट देखना चाह रहा हूँ, 3 नहीं, ओवरऑल पेमेंट कितना है, ये 4 मैंने देता हूँ, तो वही अमाउंट वही रहेगी, जस्ट स्क्रीन क्लियर हुई है। थैंक यू जी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। थैंक यू।